गैस जाने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, या आप इतना थकी हुई हैं कि किचन में खड़े होकर 1 मिनट भी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, या फिर बच्चों के लिए और या अपने लिए झटपट कुछ आसान बनाना है क्योंकि गर्मी में खड़े होना अजाब लग रहा है, तो ये वीडियो आपकी इन तमाम मुश्किलों को आसान बना देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे ना इस तरह चावल बनाने की बेशुमार वीडियोस देखी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक में भी ना तो प्रॉपर पानी कितना डालना है ये बताया गया है, ना ही प्रॉपर टाइम बताया गया है कि वेट जब घूमेगा तो टाइम कैसे नोट करना है। कोई कहते हैं 1 सीटी आने तक, कोई कहता है 2 सीटी आने तक। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी सवालों के जवाब जो है ना वो लाजमी दूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करूँ। सबसे पहले जनाब मैंने ले लिए थे अपने 1 गिलास चावल। वैसे तो साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चुन के देख लिया कोई कंकर वगैरह ना हो। इसके बाद इसको वॉश किया। वॉश करने के दौरान मुझे लगा कि वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बंद थी। मैंने 3 दफ़ा इनका पानी चेंज कर चुकी थी और ये चौथी दफ़ा मैंने इसमें जो है ना पानी डाल के और चावलों को भिगो के रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आपके पास 1 मिनट भी चावल भिगो के रखने का टाइम नहीं है, आपने बस किचन में जाना है और फटाफट से पकाने हैं, तो इसका भी एक हल है। मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताती हूँ। चावलों को भिगोए हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। मैंने लिया अपना प्यारा राज दुलारा प्रेशर कुकर। इसमें हम अपने भिगो के रखे हुए चावलों का पानी सारा निकाल देंगे। चावलों को अपने प्रेशर कुकर में डालेंगे और यहाँ से शुरू होता है इम्पोर्टेंट स्टेप। चावलों की सतह हमने बिल्कुल बराबर करनी है और सबसे मेन इस रेसिपी की जो जान है कि चावलों में पानी कितना डालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आपका 1 गिलास चावल है तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाले हैं, लेकिन चावल ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, ये कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। असल इसको मेजर करने का तरीका क्या है, आपने अपनी ये फिंगर देखी है ना, इसमें ये निशान लगा होता है तकरीबन 1 इंच का। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके चावलों का पानी जो है ये चावलों की सतह से लेके ये 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर तक चावलों का पानी होना चाहिए। मैं यहाँ वीडियो में आपको करके भी दिखा रही हूँ। 2-3 जगह से इस तरह अपनी फिंगर रख के चेक करनी है। मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि आपकी फ़िंगर नीचे कुकर के साथ नहीं टच होनी चाहिए, आपकी फ़िंगर चावलों के साथ टच होनी चाहिए। चावलों की सतह से लेके आपने अपना पानी मेजर करना है। ये 1 इंच का जो निशान है इससे थोड़ा सा ऊपर तक। अच्छा, पानी डाल लिया। अब अगला इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें जो है वो नमक डालना है। वैसे तो जब हम नमक डालते हैं तो चेक कर लेते हैं बाद में, लेकिन ये इसमें एक दफ़ा हमने जब कवर बंद कर देना तो बार बार चेक नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा अगर ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना तो दूसरी दफ़ा तक आपको तजर्बा हो जाएगा कि आपने कितना नमक डालना है। वैसे मेरा तजर्बा ये है कि मैं अगर ये 1 गिलास ये वाला अपना ग्लास लेती हूँ, ये 1 गिलास चावल बनाती हूँ ना, तो इसमें 2 चम्मच जो हैं वो नमक के डाल देती हूँ। 2 चम्मच नमक के डालने के बाद हम अपना जो है वो थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि चावल बहुत ज़्यादा चिपके ना, और इसका कुकर का कवर बंद करके इसको प्रेशर आने देंगे। जैसे ही वेट घूमना शुरू कर देगा, आपने अपनी आंच जो है ये पहले हाई थी, आपने इसको मीडियम कर देना है और साथ ही आपने टाइम नोट कर लेना है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, अगर तो आपके चावल 10-15 मिनट भिगोए हुए थे तो आपने वेट घूमने से लेके टाइम नोट करना है 2 मिनट तक। जब वेट घूमता रहेगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद आपने फ़ौरन से इसका कवर नहीं हटाना। अगर तो आपने फ़ौरन से इसका जो है ऊपर से वेट उतार देती हैं और कवर खोल लेती हैं कुकर का, तो फिर आपने 3 मिनट का टाइम आने देना है। लेकिन अगर आप चूल्हा बंद करने के बाद इसको पड़ा रहने देती हैं और ये खुद जब सारा प्रेशर निकल जाता है, वेट रुक जाता है, तो तब खोलती हैं, तो फिर 2 मिनट का टाइम इनफ है। आपने 2 मिनट का टाइम आने देना है, उसके बाद चूल्हा बंद करके कुकर को छोड़ देना है। जब इसका सारा प्रेशर निकल जाए तब कवर खोल लेना है। अगर आपने चावल 1 मिनट भी भिगो के नहीं रखे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो फिर आपने पानी पहले से थोड़ा सा तकरीबन आधा कप एक्स्ट्रा डाल लेना है और आपने जो वेट चलने का टाइम है, वेट जब चलना शुरू होगा, घूमना शुरू होगा, और तब से लेके आपने 3 मिनट का टाइम नोट करना है। जब 3 मिनट हो जाएंगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसको पड़ा रहने देना है, ठंडा होने देना है, प्रेशर निकलने देना है और फिर उसका कवर खोलना है। यहाँ मैं ये घूमता हुआ वेट देख के ना सोच रही थी कि यार हमें कुकर से ही जीना सीख लेना चाहिए, कि लोग जो भी कहें ना अपनी मस्ती में रहना चाहिए। जैसे इसको हमने बेचारे को आग पे रखा हुआ है, ये ना सिर्फ नाच रहा है बल्कि साथ साथ सीटियाँ भी बजा रहा है। वाह। अच्छा जी, टाइम पूरा होने के बाद अपना कुकर खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मेरे चावलों की लुक।
एक बात क्लियर कर दूं, मेरे चावल थोड़े से मतलब खिले खिले नहीं बने, थोड़े से जुड़े जुड़े बने हैं। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया क्योंकि मैंने 2 की बजाय 2.5 मिनट का टाइम दिया था। मेरा बेटा है छोटा, उसने चावल खाने होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। और दूसरे नंबर पे जब दही डाल के चावल खाने हो ना, दही चावल, तो वो भी थोड़े से खड़े खड़े जो चावल हैं ना, वो ठंडे होने के बाद मज़ीद सख्त हो जाते हैं, तो मज़े के नहीं लगते। इस वजह से अगर आप पूरा 2 मिनट का टाइम देंगी तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इवन जब मैंने तयों वाली बिरयानी भी बनानी होती है ना, तब भी मैं चावल इसी तरह से बॉयल कर लेती हूँ, उनको तब पूरा टाइम देती हूँ और वो ऐसे खिले खिले एक एक चावल अलग अलग बनता है और बहुत ही टेस्टी बिरयानी तैयार होती है उसके साथ। उम्मीद है जी आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, अपनी किसी बहन के साथ शेयर कर दें ताकि उसकी भी ज़िंदगी में यह आसानी आ जाए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करती जाएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।